फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस शहर की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लॉस एंजलिस में भारी तबाही चल रही है। भारी तबाही वो किसके कारण है? वो आग के कारण है। वहाँ के जंगलों में जो आग लगा हुआ है उससे काफी ज्यादा तबाही हो रही है। अब अगर देखा जाए तो अमेरिका के इतिहास की ये सबसे बड़ी तबाही दर्ज होने जा रही है। और इस आग भयावह क्यों है? इसका रीजन ये है कि आग जो है रिहायशी इलाकों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और ये बढ़ने का सबसे बड़ा कारण अगर देखा जाए तो वहां पे जो तेज हवाएं चल रही हैं, इस आग को भड़काने में काफी ज्यादा भूमिका उन तेज हवाओं की है। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि वहां पे अमेरिका में कैलिफोर्निया में एक ऐसी हवा है जिसे सांता एना बोला जाता है। ये हवाएं काफी स्पीड में चलती है। मान लीजिए आप 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार में चलती हैं। तो सबसे ज्यादा रोल इस आग को भड़काने में या इस आग को बड़ा करने में इन तेज हवाओं का रोल। आने वाले दिनों में अगर आग पर काबू ना पाया गया तो हजारों घर जलकर खाक हो जाएंगे। इस आग से करीब 135 से 150 अरब डॉलर तक के नुकसान की आशंका है। हजारों लोगों को इस आग ने बेघर कर दिया है। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में लगी भयंकर आग अमेरिका के इतिहास की सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली आपदा बन सकती है। इस आग से इतने बड़े स्तर पर वित्तीय नुकसान हुआ है कि कैलिफोर्निया में एक बीमा संकट पैदा हो गया। बीमा संकट इट मीन्स जितने लोगों ने अपने घर के बीमा या कुछ भी ऐसे करवाए होंगे और जिनकी क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, तो उसको बीमा की भरपाई करनी होगी। तो इतने ज्यादा मात्रा में नुकसान हुआ कि बीमा संकट पैदा हो गया। मंगलवार को शुरू हुई ये आग कई इलाकों में अभी भी जल रही है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। अभी इसके संबंध में कोई सटीक जानकारी नहीं मिली है कि आग लगने का क्या कारण है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो एक लॉस एंजलिस की बात है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो विश्व में कई ऐसे जंगल हैं, विश्व में कई ऐसी जगह हैं जहां पे इस तरीके के जंगल में आग लगते हैं और इनके क्या क्या कारण होते हैं कि जंगलों में ये आग लगते हैं। आज इन पे चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसके कई कारण हैं, निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो सूखा एवं गर्म जलवायु, मतलब जहां पे सूखा और गर्म जलवायु होता है वहां पे ये संकट ज्यादा होता है। कैलिफोर्निया के अगर इस क्षेत्र में देखा जाए तो लंबे समय तक सूखा और गर्म तापमान रहता है। अब सूखा और गर्म तापमान रहेगा तो आप जानते ही हैं कि आग लगने की संभावना ज्यादा रहेगी, जिससे जंगलों और सूखी घास में आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद तेज हवाएं, जैसा कि आप जान रहे हैं कैलिफोर्निया में जो आग अपना बड़ा रूप धारण कर रही है तो उसके पीछे क्या है? तेज हवाएं हैं। सांता है ना, एक ऐसी हवा है जो एक तरीके से देखा जाए कोस्टल एरिया में ही बहती है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि इस हवाओं से क्या होता है, जंगल में आग फैलता है। तो सांता है ना, हवाओं के कारण आग तेजी से फैलती है। और ये हवाएं, जैसा कि मैंने पहले चर्चा किया है, इसकी स्पीड जो होती है मिनिमम 80 किलोमीटर के रफ्तार से चलती है और आग को भड़काने में ये अपनी भूमिका निभाती है। कुछ इसमें ये होता है कि मानव जनित गतिविधियां होती हैं, जैसा कि आप जंगलों में जाते हैं और जंगलों में जाने के बाद तमाम सारी पिकनिक बनाते हैं, गैस है, स्टोव है, तमाम सारी ऐसी चीज़ों को आप प्रयोग करते हैं। तो और उसके बाद वहीं आग जल्दी छोड़ देते हैं तो उससे भी होता है। तो जंगलों में कैंपिंग के दौरान असावधानी, बिजली की लाइनों का गिरना या ये जान लीजिए कि जानबूझकर आग लगाने की घटनाएं भी आग का कारण बनती है। उसके बाद देखा जाए अमेरिका जैसे राज्य में, जैसे PG&E जैसे बिजली कंपनियों द्वारा रख रखाव में लापरवाही के कारण बिजली लाइनें गिरकर आग का कारण बन सकती है। PG&E इट मीन्स पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक कंपनी है जो वहां पे सारी चीजें मैनेज करती है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। तो इनमें जैसी कंपनियां अगर हैं तो उनमें लापरवाही कर रही हैं तो बिजली में शॉर्ट सर्किट या कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिनसे इन जंगलों में इस तरीके की आग लगती है। अब फिर देखते हैं प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे बिजली गिरने या थंडर स्टॉर्म और गर्मी से उत्पन्न प्राकृतिक घटनाएं भी आग लगने का कारण। आप देखते हैं ना, आकाशीय बिजली गिरना और सब, तो इससे भी आग लगने का जंगल में एक कारण होता है। फिर देखते हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण भी होता है। जैसे अगर मान लीजिए बारिश कम हो रही है, ठीक है, तो बारिश कम हो रही है और तापमान अधिक बढ़ रहा है, जिससे सूखा और आग की घटनाएं बढ़ गई हैं। ठीक है।
तो आप ये भी जान सकते हैं। तो जलवायु परिवर्तन भी एक कारण है। सरकार इन कारणों को ध्यान में रख के कुछ ऐसी व्यवस्था कर रही है कि इन आपदाओं से बचा जाए और इससे समाधान करने की कोशिश भी कर रही है। तो विश्व भर में आप ये जानिए कि कई ऐसे जंगल हैं कि आग लगने की घटनाएं आम हैं। और ये जो हमने कारणों का डिस्कस किया है, हर साल हजारों जंगल इसकी वजह से आग की चपेट में आते हैं। इनमें से कुछ आग प्राकृतिक होती हैं जबकि कई मानव जनित कारणों से लगती हैं। तो अगर देखा जाए तो विश्व के कई ऐसे जंगल हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे इस तरीके की आग लगती है। आइए उन क्षेत्रों का भी एक बार सरसरी निगाह से देख लिया जाए। तो सबसे पहले अमेजन वर्षा वन। आप जान लीजिए दक्षिण अमेरिका में भी ऐसी आग लगती है। अगर अमेजन को देखा जाए, वर्षा वन को, तो इसे क्या बोला जाता है? पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है इसे। मतलब ये पृथ्वी का फेफड़ा है, श्वसन करने में ऑक्सीजन ज्यादा वहां से प्रोड्यूस होता है, तो इसके वजह से पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। तो हर साल देखा जाए यहाँ पे तो 70,000 से अधिक आग लगने की घटना अमेजन के वन में होती है। और इसका मुख्य कारण अगर देखा जाए तो वन की कटाई कर रहे लोग होते हैं, या कृषि का विस्तार। आप देखते हैं ना, कभी कभी वन को साफ करके कृषि भूमि बनाना, और उसके शुष्क मौसम। तो आप देख रहे हैं वन की कटाई, कृषि विस्तार और शुष्क मौसम इसके कारण बनते हैं अमेजन वर्षा वन में आग लगने के। उसके बाद देखा जाए कैलिफोर्निया, अमेरिका, हर साल कैलिफोर्निया में अगर देखा जाए अमेरिका में, तो जंगलों में आग लगने की घटनाएं होती हैं, जैसे लॉस एंजलिस में हो रही है इस समय। ठीक है, 2020 में करीब 4.2 मिलियन एकड़ से अधिक क्षेत्र आग की चपेट में आया था। अगर इसमें भी मुख्य कारण देखा जाए तो सूखा, मतलब जैसे शुष्क मौसम, और तेज हवाएं, जैसे सांतायना हवा की बात की, बिजली का गिरना, मानव जनित गतिविधियां भी यहाँ मुख्य कारण है। फिर उसके बाद देखा जाए, आप हमेशा सुनते हैं न्यूज में ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में आग लगा हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, 2019-20 में अगर देखा जाए तो ब्लैक समर में आग ने करीब 1.5 करोड़ एकड़ से अधिक क्षेत्र को नष्ट कर दिया था। और यहाँ भी अगर कारण देखा जाए, गर्मी, शुष्क जलवायु और जंगलों का प्राकृतिक ईंधन, मतलब सूखी घास और पत्तियां, ठीक है, इनकी वजह से भी आग लगता है। अब अफ्रीका में अगर देखते हैं तो अफ्रीका में क्या है कि सब सहारा अफ्रीका में हर साल बड़ी संख्या में आग लगती है। ठीक है, कारण क्या है? इस सहारा अफ्रीका में आग लगने की, कृषि के लिए भूमि तैयार करने के लिए जानबूझ कर आग लगाई जाती है और उससे ये नुकसान होता है। यह दुनिया के 70% से अधिक जंगल की आग का हिस्सा है। मतलब दुनिया में जितनी भी आग लगती है, आप ये जान लीजिए जंगलों में, उसका 70% से अधिक जंगल की आग का हिस्सा है। साइबेरिया, रूस के जंगलों में भी आग लगती है। 2021 में साइबेरिया के जंगलों में आग ने 18 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को प्रभावित किया था। मुख्य कारण इसमें देखा जाए तो इसमें भी जलवायु परिवर्तन, पिघलती हुई पर्मा फ्रॉस्ट और बिजली गिरना, तो ये सब कारण है आग लगने के साइबेरिया में, रूस में। फिर उसके बाद छठा देश देखा जाए जहां पे आग लगती है, यूरोप। यूरोप में ग्रीस, स्पेन और पुर्तगाल। हर साल जंगल की आग से हजारों एकड़ क्षेत्र प्रभावित होते हैं। इसमें अगर मुख्य कारण देखा जाए क्यों ये आग लगता है, तो गर्मी की लहरें और मानवीय गतिविधियां, मतलब गर्म मौसम का होना। दक्षिण एशिया में अगर देखा जाए, जैसे भारत और नेपाल में भी ऐसी आग की घटनाएं होती रहती हैं। तो हिमालय क्षेत्र और उत्तराखंड में हर साल जंगल में आग लगती है और इसका मुख्य कारण जो है वो शुष्क मौसम और पत्तों का सड़ना। जैसे पत्ते सड़ जाते हैं तो उनमें क्या होता है, थोड़ा सा भी अगर हीट होता है तो उसमें आग लग जाती है। और कुछ कैंपिंग वगैरह मानव गतिविधियां हैं, इनसे भी आग लग जाता है। आग लगने का जो वैश्विक प्रभाव है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पर्यावरण पर प्रभाव क्या होता है? पर्यावरण में देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हीट जनरेट होता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। वन्य जीव पे अगर देखा जाए क्या प्रभाव पड़ता है, लाखों जानवर और पक्षियों की जल के मौत हो जाती है क्योंकि उनका निवास स्थान ही वही है। स्थानीय आबादी पे क्या प्रभाव पड़ता है, काफी वो जल जाते हैं, स्वास्थ्य समस्याएं और विस्थापन होता है। आप देख रहे हैं ना, 16 से अधिक आदमी जल के मर गए हैं लॉस एंजलिस में, तो ये सब क्या है, स्वास्थ्य समस्याएं ही है। आर्थिक नुकसान, अरबों डॉलर की संपत्ति इसमें क्या होता है, नष्ट हो जाता है। जैसे इस समय लॉस एंजलिस, क्योंकि वो फिल्म सिटी से भी जुड़ा हुआ है, तो वहाँ काफी ऐसे फिल्म स्टार हैं जिनका घर जल गया है और उसकी करोड़ों रुपए लागत है, तो ऐसी संपत्ति नष्ट हो जाती है, सारी चीजें। अब इसका समाधान कैसे किया जाए? समाधान इसका यह है कि सबसे पहले आग का प्रारंभिक पता लगाया जाए कि किन कारणों से आग हो रहा है, उसे जल्दी नियंत्रित किया जाए। ठीक है, जंगलों के बेहतर प्रबंधन के लिए जागरूकता की जरूरत है। अगर लोग कैंपिंग करने जा रहे हैं, अगर लोग किसी भी तरह का गतिविधि, एक्टिविटी करते हैं जंगलों में, तो उनको थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा कि उसे सही तरीके से
अपने टूर को या अपने गतिविधियों को करें। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना, जो जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, आप देख रहे हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है, हीट जनरेट से बहुत सारी समस्याएं आ रही। तो इन सबको अगर देखा जाए, अगर इन सबको नियंत्रित किया जाए, तो जाहिर सी बात है ऐसी आपदाओं से हम निपट सकते हैं। तो आप भी अपनी राय मुझे बताइएगा, अगर आपके पास कोई अच्छी राय हो, कोई अच्छे विकल्प हो, तो जरूर मुझे बताइए। धन्यवाद।